मैंने जहाँ देखा कि मेरे कपड़े तो एकदम क्लीन, उन्हें धोने की ज़रूरत भी नहीं है अगर पापा के मुकाबले देखे जाएँ, और पापा के कपड़े बहुत ज़्यादा डार्क गंदे से हो गए थे। सोचता हूँ मैं क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब जाके जब तक समझ नहीं आता मैम कोशिश करते रहता हूँ कि यूपीएससी बहुत कठिन है, दूसरों से अलग बनना है, तो मेहनत और ज़्यादा करने लगा हूँ। मेरा नाम अनिकेत है, मैं डाइट विश्वमिल मिशन मदद के सेंटर में पढ़ता हूँ और मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ वहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर फिजिक्स और मैथ ही पढ़ाई जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फील होता है वहाँ सारे सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। जैसे क्लास में हम टीचर्स के आगे पढ़ते थे, मिशन बुनियाद में डिस्प्ले के आगे पढ़ते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम भले ही स्क्रीन के आगे हैं, लेकिन फीलिंग्स वही होती हैं टीचर्स वाली, क्योंकि हमारा कोई भी डाउट हो तो हमें तुरंत क्लियर कर दिया जाता है। हम हैंड रेज करते हैं तो हमें तुरंत उसका आंसर बताया जाता है और हमारे जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। हमें वहाँ भी ऐसा ही लगता है जैसे कि हम अपने स्कूल में ही हैं और टीचर के सामने ही बैठकर पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी सेंटर इंचार्ज मैम है, अगर कोई भी कुछ भी शैतानी करता है या कुछ भी हरकत करता है तो मैम उसे समझाती हैं और हमारा होमवर्क भी चेक करती हैं और हमें टाइम टाइम पर मोटिवेट भी करती हैं। मैं एक मीडियम वर्ग के परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और एक भाई और एक बहन है। मेरे को आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, लेकिन मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे रखा है कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करनी है बड़े होकर। तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं भले ही मैं यूपीएससी क्लियर करूँ और चाहे नौकरी में कोई भी करूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे थे और मेरे को वैसे तो स्टार्टिंग में ऐसे ही फील होता था ये बात, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे को बहुत अच्छे से फील हुई थी ये बात। क्योंकि मैम क्या हुआ था, मेरे पापा कहीं जा रखे थे तो उनके गंदे कपड़े टंगे हुए थे, तो मैं अपनी ड्रेस धो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके भी कपड़े धो देता हूँ। तो जब मैं धो रहा था उनके कपड़े, तो मैंने उनके कपड़ों में और अपने कपड़ों में बहुत फ़र्क देखा। मैंने जहाँ देखा कि मेरे कपड़े तो एकदम क्लीन, उन्हें धोने की ज़रूरत भी नहीं है अगर पापा के मुकाबले देखे जाएँ, और पापा के कपड़े बहुत ज़्यादा डार्क गंदे से हो गए थे। तब मैंने सोचा कि अब पापा के कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। तो मैम मेरे समझ आया कि जितनी भी वो मेहनत करते हैं हमारे लिए, कहीं ना कहीं इसके गंदे हैं कपड़े पापा के इतने अधिक, हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, वो सब करते तो हमारे लिए हैं। क्योंकि अपने लिए तो अगर मेहनत करते तो इतनी उन्हें अपने कपड़े गंदे करने की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे तो कपड़े गंदे थे, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन था। मुझे फील हुआ कि हाँ, मेरे पापा और मेरी मम्मी जो है मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना मतलब क्या करते हैं मैम। मैं बड़े होकर मतलब यही करना चाहता हूँ कि उनके कपड़े भी हमारे जैसे बने, उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जितनी वो अभी हमारे लिए करें ना, मैं उनके लिए करूँ। पढ़ाई तो स्टार्टिंग में भी मिल रही थी, लेकिन उतना काफ़ी अच्छी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिशन बुनियाद में और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैम सारे, मुझे लगता है अगर मिशन बुनियाद के साथ जुड़ा रहूँगा तो मैं कर पाऊँगा। ऐसा है कि जो चीज़ सीख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे, भूल नहीं सकते, वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि करके दिखाया जा रहा है एक प्रकार से। और जैसा कहते हैं कि करके दिखाई जाती है कोई भी चीज़ तो हमेशा याद रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई सवाल सोल्व कर लिया, नहीं, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, कोई भी लॉजिक हो मैम, सारी बात मतलब अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कर लो, नहीं, सारी बात क्यों, कहाँ, कैसे, कई बार सोचता हूँ मैं क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब जाके जब तक समझ नहीं आता मैम कोशिश करते रहता हूँ, और जब समझ आ जाता है तो फिर भूलने के चांस ही नहीं बनते कि भूल पाऊँगा। तो जैसा कहा गया है कि बड़े पर चीज़ें पढ़ते हैं, क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पहले की चीज़ें भूलते जाते हैं, और इस कारण जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मिशन बुनियाद में मैं जो सीख रहा हूँ मैं उसे भूलूंगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा याद रहेगा, और मैम जब हमेशा याद रहेगा तो आसानी से मैं क्लियर कर पाऊँगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब यह है कि ज़्यादा सोचता हूँ कि अब मैं मिशन बुनियाद में हूँ तो कुछ ना कुछ दिखना चाहिए ना, अलग हूँ मैं, तो बस इसलिए मैम ये सोच कर कि हाँ, दूसरों से अलग बनना है तो मेहनत और ज़्यादा करने लगा हूँ। और मैम टीचर्स भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो लगता है कि हो जाऊँ सक्सेसफुल। ऐसे ही रहा मैम। तो स्टूडेंट तो सभी होते हैं, लेकिन ये कहने में ना हम मिशन बुनियाद के स्टूडेंट हैं, थोड़ा अलग सा ही फील होता है कि लगता है, तो फील ही नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए ना कि हाँ अलग है। तो बस इसी कारण मतलब हम सीरियस हो रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील ही कर पाएँ, प्राउड फील ही कर पाएँ, नहीं, दूसरों को भी करवा पाएँ। तो हम इसलिए थोड़े ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं मैम। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही है तो उसके ज़िम्मेदार हम ही थे, और जब हमने अपनी जिम्मेदारी ली, अच्छे से समझा, तो सब कुछ समझ आने लगा और मैम अच्छे से करने लगे हम। ऐसा लगता है हम जो भी सीख रहे हैं ना उसे भूलेंगे नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। जैसे हमें अपने आसपास वाले याद रहते हैं ना, तो ये पढ़ाई भी जो है आसपास वाली ही बन गई है। जब से हम बुनियाद में आए हमेशा याद रहेगी, भूलने का कोई चांस ही नहीं लगता कि हाँ भूल पाऊँगा, क्योंकि कोई भी सवाल हो
तो समझ आ जाता है ना क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जब ये समझ आ जाता है तो हम सोल्व भी कर देते हैं, क्योंकि मैम सिर्फ फार्मूला रटने से तो भूल जाते हैं, फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर फार्मूलाज याद नहीं करने पड़ते, बल्कि फार्मूलाज बनाने पड़ते हैं। यहाँ हमारे फार्मूला हम खुद बनाते हैं, कैसे बना। और मेरे को पूरा भरोसा है मैम कि हाँ, हमारी जो बुनियाद है यहाँ से बन पाएगी, 10th में हम अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ये मत सोचना टीचर जिम्मेदार हैं या फिर पढ़ाई अलग है, नहीं, आप इसके खुद जिम्मेदार हो।